हेलो क्लास 10th क्लास के बच्चों, आपका एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन लाया हूँ। देखो, मेरा पहला क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और फिर आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। आपका देखो पहला प्रॉब्लम क्या है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसका कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले आप लड़के और लड़कियों की संख्याओं को मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्याओं को y मान लेंगे। ठीक है, आप इसको मान लीजिए, लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लड़के और लड़की का संख्या निकालना, तो लड़का x मान लिए, लड़की y मान ली। अब पढ़िए यहाँ क्या करा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10 विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों है, तो x लड़का है और y लड़की है। दोनों को मिलाकर क्या हुआ? 10 विद्यार्थी बना। तो समीकरण ये बन गया हमारा, क्योंकि 10 विद्यार्थी ने प्रतियोगिता में भाग लिया तो लड़का और लड़की मिलकर ना लिया, इसीलिए x + y = 10। अब आप क्या करोगे, इससे हम लोग x को फ्री करते हैं। यहाँ देखो 10 है, ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया? -y। अब देखो हम y का ले रहे हैं वैल्यू 5। अगर y का 5 ले लिए तो x क्या हो जाएगा? 10, और y के जगह पे 5 रखिए तो 10 में 5 गया तो 5 होगा। अब देखो फिर y बराबर हम लोग 6 ले लेते हैं। y बराबर 6 ले लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 6, 10 में 6 घटा तो 4 हो गया। फिर हम लोग ले लेते हैं y बराबर 7, तो देखो x हमारा क्या हो जाएगा? x है 10 - y ना, y के जगह पे 7 ले लीजिए तो 10 में 7 गया तो 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं ताकि ग्राफ खींचेंगे। ये x y का आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, आपको 3 मान निकालना है, 3 से अधिक भी आप निकाल सकते हैं, 3 से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, x कितना है? 5 है, और x कितना है? 4 है, और x देखो कितना है? 3 है। तो y कितना है? 5 है, और फिर क्या है? 6 है, और फिर कितना है? 7 है। ठीक है, अब देखो फिर हम पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ कह रहा है लड़कियों की संख्या बच्चों y है। लड़कियों की संख्या क्या है? y है ना। कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की का संख्या y है और लड़का का संख्या कितना है? x है ना। इससे कितना अधिक है? 4 अधिक है। यही तो प्रश्न कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या y माने हैं, लड़कों से 4 अधिक है, लड़का x है, इससे 4 अधिक है। अब आप बच्चों x का मान ले लो, तब y का मान निकलेगा। x का मान 1 ले लिए तो y क्या हो जाएगा? आप ये मान कुछ भी ले सकते हो। तो x का मान हमने 1 लिया, तो 1 लिया तो y क्या हुआ? देखो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 + 4 क्या हो गया? 5 हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, फिर x बराबर हम 2 ले रहे हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 4, 2 + 4 क्या हो गया? 6 हो गया। फिर x का वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा? x के जगह पर 3 ले रहे हैं ना, 3 + 4, 4 × 3 = 7। अब देखो हमारा टेबल बन रहा है, यही ना। टेबल बना लो तब ना आप ग्राफ खींचोगे। आप इधर x लो, इधर y लो। x आपका देखो क्या है? 1 है, 2 है, और 3 है, और y आपका क्या निकला है? y आपका 5 निकला है, y आपका 6 निकला है, और y आपका 7 निकला है। अब आपको क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो ज़रा सा हम इसको लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, तब आप समझिएगा। हम ज़रा सा साइड में लिख देते हैं आपका। ठीक है, देखिए x y इस जगह लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है,
एक्स हम लिख रहे हैं 5 4 3 और वाई हमारा है 5 6 7। और दूसरा टेबल आपको बनाना है यही एक्स वाई 1 5, फिर क्या खींचना है आपको 2 6 और 3 7। ठीक है, यही आपको ग्राफ में खींचना है। ये हम बगल में इसलिए लिख दिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं और ग्राफ से ही आपको हल निकालना है। ठीक है, तो आप खड़ी और पड़ी रेखा खींचिए। ठीक है, एक्स देखिए आपका हाईएस्ट कितना है, एक्स आपका हाईएस्ट 5 है और वाई हाईएस्ट आपका 7 है। चलिए हो जाएगा, यहाँ से खींच लेते हैं तो पूरी जाएगा। आप इसको स्केल के सहायता से सीधे खींचिए ताकि आपका लाइन सही से हो सके। ठीक है, इसको सीधा घिसते चलो भाई। चलो अब तो हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं। आपको सबको दिखाना है ना। चलिए यहाँ आप डैश मार दीजिए, तीर मार दीजिए, यहाँ भी तीर मारिए, यहाँ भी तीर मारिए, यहाँ भी तीर मारिए। आपको एक्स दिखाना है 5 तक। ये देखिए आपका एक्स है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश है। इधर आपको प्लस में वैल्यू लेना है, इधर आपको माइनस में वैल्यू लेना है। इधर आपको प्लस में वैल्यू लेना है, इधर आपको माइनस में वैल्यू लेना है। ठीक है, एक्स देखो आपका ये 5 तक है तो 5 तक लीजिए। इसको 1 को लीजिए, इसको 2 लीजिए, एक घर को एक एक मान रहे हैं। इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको 5 लेंगे। ठीक है, और वाई देखिए आपका क्या होगा, हाईएस्ट 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए 2 टेबल को आपको ग्राफ पे दिखाना। पहले इसको दिखा रहे हैं। एक्स देखिए क्या है, 5 और 5। देखो एक्स 5 है और इसी के सीधा में ये 5 है, 5 5। चलो दिखा दिए 5 5। अब क्या है, एक्स 4 और 6 है, ये 4 है और इसी के सीधा में दिखाना है 6, 4 और 6 हुआ। अब क्या है, एक्स 3 और 7 है, एक्स 3 है और इसी के सीधा में ये 7 दिखाना है, 3 7। ठीक है, अब ये बिंदु को मिलाइए, ये बिंदु को आप बढ़िया से मिलाइए, ये बिंदु को मिला। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या, एक्स 1 और 5 है, ये 1 है और यहाँ 5 है, ये 1 और 5 है। चलो फिर 2 और 6 है, 2 है और ये 6 है। चलो फिर 3 है और 7 है, ये 3 और 7 है, ये कर दिए। अब देखो ये भी बिंदु को मिलाओ भाई, तीनों बिंदु को मिला दो क्योंकि बिंदु को तो मिलाना ही होगा ना। चलो ये बिंदु को मिला दी। अब गौर से देखो, इस बिंदु पर देखो ये दोनों रेखा टच हो रहा है। ठीक है, अब आपका देखिए ये और ये ऐसे आप निर्देशांक बना दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 है। तो ये निर्देशांक बना ना, ये 3 और ये 7। तो ये x है, ये y है। तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया और y बराबर 7 हुआ। अब हमने लड़का माना x और लड़की माना था 7, तो कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, लड़कों की संख्या 3 हो जाएगा और लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा। अब हम देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, ये कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको मान लेंगे। हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मान लो एक पेंसिल का मूल्य को आप मान लीजिए x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तथा एक पेन का मूल्य को आप y रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए
यहाँ है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का एक्स्ट्रा का, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5x, और 7 कलम है ना मिला करना, तो एक कलम कितना है y रुपया, तो 7 कलम क्या हो गया 7y, तो 5x जोड़ 7y, तो कुल मूल्य कितना हो गया आपका 50 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों हम x को फ्री करेंगे, तो 5x बराबर देखो यहाँ 50 है, और ये प्लस इधर आएगा तो -7y हो गया। अब देखो बच्चों 5x को क्या लिखेंगे 5 गुना x बराबर 50 -7y। अब देखो x बराबर क्या हो गया 50 -7y बटे 5 हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें टेबल बनाना है, तो y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं बच्चों, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 -7 गुना y के जगह पर 0 लिख दिए बटे 5। अब देखो 50 0 गुना 7 क्या हो जाएगा 0 बटे 5, 50 में 0 घटाए तो 50 हुआ बटे 5 कटा दिए, 5 ढंग 50 यानी y 10 हो गया। चलो अब फिर हम y बराबर 5 लेते हैं, तो x देखो क्या होता है 50 -7 गुना y के जगह पर 5 लिखते हैं बटे 5, 50 7 5 35 बटे 5, 50 में 35 घटाए बच्चों तो क्या होगा 15 होगा ना, 15 बटे 5, ये 5 है हटा दिए, 5 या 15 3 हो गया। अब बच्चों हम y बराबर क्या ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 50 है, 7 गुना y के जगह पे 10 लिखे बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 50, और 10 सत्ते 70 बटे 5, प्लस माइनस माइनस 70 में 50 घटेगा क्या हो गया -20 बटे 5, 5 चौके 20 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा आपका। अब हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस जगह हम टेबल बना लेते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ तो इसी से खींचना पड़ेगा ना, आप टेबल के ही मदद से ग्राफ खींचोगे। तो देखो आपका x क्या निकला 10 निकला, आपका x कितना निकला 3 निकला, आपका x कितना निकला था -4 निकला, y आपका देखिए 0 है 5 है और 10 है। अब देखो दूसरा क्या बनेगा 7 पेंसिल है और 5 कलम, एक पेंसिल x, तो 7 पेंसिल क्या हुआ बच्चों 7x, और है ना तो प्लस दे देंगे, और 5 कलम, एक कलम y तो 5 कलम क्या हुआ 5y, और ये दोनों को क्योंकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम यानी दोनों मिलाकर कितना है 46 रुपया है ना। अब देखो यहाँ 5y बराबर हम 46, और ये प्लस को इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलो x को ही फ्री कर लेते हैं, x को ही हम लोग फ्री कर लेते हैं। 7x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 46 है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -5y। ठीक है, गुना भाग करने में आपको इजी पड़ेगा। अब 7x को क्या लिखेंगे 7 गुना x बराबर 46 -5y। अब देखो x बराबर क्या हुआ बच्चों 46 -5y बटे 7। ठीक है, अब देखो हम क्या ले रहे हैं y बराबर हम 5 ले रहे हैं, y बराबर क्या ले रहे हैं बच्चों 5 ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 -5 गुना y के जगह पर 5 लेते हैं बटे 7, 46 5 25 बटे 7, 46 में 25 को बच्चों घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 बटे 7 कटा दिए 7 या 21 3 हो गया। अब बच्चों हम ले रहे हैं y बराबर 1 ले रहे हैं, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 46 -5 गुना 1 बटे 7, तो 46 -5 बटे 7, 46 में 5 घटाएंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 41, 41 बटे 7, और 41 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा बच्चों हो जाएगा 5.85 लगभग 5.85। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 5 से बड़ा है ना, अगर ये 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो एक इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.9 हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं y बराबर बच्चों, अब हम ले रहे हैं y बराबर 1 मिनट बच्चों, अब देखो हम ले रहे हैं y बराबर 2 ले रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 46 -5, y के जगह पे 2 लिख ले रहे हैं बटे 7, 46 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 बटे 7, 46 में आप 10 को घटाओगे तो 46 में आप 10 को घटा लो 36 हो जाएगा, 36 बटे 7, इसको भाग लगाओगे लगभग आपका 5.1 हो जाएगा। अब देखो टेबल हमारा क्या बना बच्चों, क्योंकि हमें फिर ग्राफ खींचना है ना, आपको ग्राफ खींचना है, तो देखो बच्चों आपका
एक्स कितना निकला था 3 निकला था और वाई कितना था 5। फिर देखो बच्चों एक्स क्या निकला था 5.9 निकला था और वाई आपका था 1। फिर देखो बच्चों एक्स आपका क्या निकला था 5.1 निकला था और वाई आपका क्या था 2 था। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम आपको ग्राफ पर ये दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम आपको ग्राफ पर देखो ये वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आप देखो इस जगह साइड में दिखाते हैं एक्स वाई। एक्स आपको लेना है 10 10 0 और लेना है 3 5 और आपको लेना है -4 और 10। दूसरे टेबल में आपको लेना है एक्स वाई, एक्स 3 लेना है वाई 5 लेना है। ये निकला था एक्स आपको 5.9 लेना है और फिर क्या लेना है 1 लेना है। फिर आपको 5.1 लेना है और 2 लेना है। ठीक है, आपको ये ग्राफ खींच के दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं खींच के। अब आपको ये देख लेना है कि एक्स हाईएस्ट आपका 10 तक है। ठीक है, तो ज़रा सा देख लीजिए ताकि आपका घटे नहीं। अगर यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर फिर एक्स आपका -4 है तो -1 -2 -3 -4 हो ही जाएगा। यहाँ से हम लेते हैं। आप खींचने से पहले थोड़ा सा गिन लीजिए ताकि आपका मिस नहीं हो, घटे नहीं। अब यहाँ से हम खड़ी रेखा और बड़ी रेखा खींच रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि आपको इस पर हल करना है। ठीक है, ये देखो हम खींच रहे हैं। आप स्केल से बढ़िया से सीधा खींचोगे। चलिए अब तो पुर जाएगा। अब देखो और वाई हमारा कितना 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो यहाँ से ही खींच लेते हैं, अब तो आज़ादी हो जाएगा। इस जगह से तो आज़ादी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स यहाँ तक ले लो यहाँ तक ले लो। चलो यहाँ एरो लगा दिए, यहाँ भी एरो लगा दिए, यहाँ भी एरो लगा दिए, यहाँ भी एरो लगा दिए। ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा एक्स डैश हुआ, ये हमारा वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ। इधर हम लोग प्लस में वैल्यू लेंगे, इधर माइनस में वैल्यू लेंगे, इधर हम प्लस में वैल्यू लेंगे, इधर हम लोग माइनस में वैल्यू लेंगे। एक्स देखो बच्चों 10 तक है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। और वाई भी देखो हमारे लोग का हाईएस्ट 10 है। ले लो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स माइनस में 4 तक इधर ले लो, -1 -2 -3 -4। वाई तो माइनस में नहीं है। चलो अब ये टेबल खींचो। ये टेबल हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स 10 और 0। एक्स आपका 10 है, एक्स 10 है और वाई 0 है, इसी पर हो जाएगा 10 0। अब एक्स 3 है बच्चों, एक्स 3 है और वाई 5 है, इसी के सीधा में लेंगे। अब देखो एक्स क्या है -4 है, एक्स -4 है ना, वाई इसी के सीधा में 10 है। -4 ये है, ये है, ये 2 हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसको मिला रहे हैं। देखो थोड़ा सा इंची तो छोटा पड़ गया। 1 मिनट बच्चों। अब देखो भाई बड़ा इंची तो नहीं था तो यही कॉपी से ही इंची बनाए हैं। देखिए ज़रा भाई, चलिए इससे मिलाते हैं। बड़ा इंची आप लोग ख़रीद लीजिएगा, मेरे पास तो यही था तो इसी से इंची बना दिए। चलिए अब आगे देखिए हम लोग का क्या है। एक्स 3 और 5 है, एक्स 3 है और वाई 5 है। चलो ये 3 और 5 ठीक है। अब एक्स देखिए 5.9 है, 5.9 तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये तो 9 हो जाएगा। 5.9 और इसी के सीधा में 2 लिख लेंगे। ये देखिए क्योंकि देखिए 5.9 है एक्स है ना, तो देखिए 9 ये कटकिया कर लेना है, ये कटकिया कर गिनेंगे 1 2 ये यहाँ तक 5 हुआ। 5.9 आपका ये 2 हो जाएगा, ये 2। इसी के सीधा में आपको क्या लेना है, इसी के सीधा में एक्स 5.9 वाई क्या लेना है 1, इसी के सीधा में 1 लेना है, ई 2 हो जाएगा, 5.9 ठीक है। अब देखो फिर क्या है
x 5.1 है, 5.1 आपका क्या है, ईटो है, ईटो। और इसी के सीधा में 2 लेना है, 2 आपका क्या हो जाएगा, ईटो। ये 5.1 है, इसी के सीधा में 2 लेना है, तो ये ठो, ठीक है। और फिर क्या है आपका 3 और 5 तो है ही है, तो इसको मिलाइए आप ऐसे, ये देख रहे हो, ये तो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे 5.9 है ना, तो ये 5 है और ये छोटा अगर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 5.1 आता है तो 5 है, ये छोटा, ये वाला छोटा छोटा जो घर है ये कीजिएगा। अब देखिए यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है ना, देखिए मिल गया। चलिए मिल गया तब तो हमारा काम हो ही जाएगा ना हो। तो देखो ये क्या है, ये x है, ये 3 हो गया, और ये y है ना, ये कितना है, 5 है। तो ये आपका x हुआ, ये y हुआ, ये निर्देशांक बना। तो x बराबर हमारा क्या हुआ, 3, और y बराबर 5। तो हम लोग को कहता है ना एक पेंसिल का, तब एक पेंसिल का मूल्य क्या हुआ, एक पेंसिल का मूल्य x माने थे ना, ये 3 रुपया हुआ, और एक पेन का मूल्य y माने थे ना, ये हमारा 5 रुपया हुआ। तो 10th क्लास के बच्चों, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों में इसे खूब शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।